तो कोरा शांति ही नहीं, जरूरत हो तो क्रांति भी करो। तो क्रांति किस लिए करो? केवल दिखाने के लिए नहीं मैंने क्रांति कर दी, दिखावे के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, फालतू कुछ अपना कभी मेरा एक छाती प्राप्त बंदो इन्होंने क्रांति की। क्रांति के पीछे नीति शुद्ध होनी चाहिए कि जरूरत है तो क्रांति करें, वरना क्यों क्रांति करना, अच्छा जो पथ है चलते रहिए। क्रांति करने से कोई लाभ लग रहा हो तो क्रांति मान लो करें, अच्छा है, बाकी अनावश्यक संघर्ष में क्यों जाना। आचार्य भिक्षु के समय यह जो राजनगर का प्रसंग आया है, बताया गया है, मेरा तो यह मंतव्य बना है कि तेरा पंथ की ये जो धर्म क्रांति, जो भी क्रांति हुई है, धर्म क्रांति मतलब विचार आचार धर्म में नहीं, धर्म के संदर्भ में, व्याख्या में और पालन में जो क्रांति हुई है, उसमें राजनगर के श्रावकों का भी योगदान किसी अंश में मानता हूं कि वो क्रांति थोड़ी तो राजनगर के श्रावकों ने की थी। स्वामी जी ने तो क्रांति बाद में की है, पहली क्रांति तो राजनगर के श्रावकों ने की थी, वरना शांति में बैठे थे। पर क्रांति यह की कि वंदना करना बंद, यह उन्होंने क्रांति की थी। तो आचार्य भिक्षु की क्रांति की पृष्ठभूमि में राजनगर के श्रावकों की क्रांति का भी स्थान है या योगदान है या पृष्ठभूमि है। श्रावकों ने भी जो क्रांति की, यह भी यानी एक परंपरा से जिन साधुओं को वंदित पूजित करते आ रहे हैं और वंदना को छोड़ देना, यह एक प्रकार की मैं क्रांति मानता हूं कि जहां कुछ गलत लगे, एक चिंतन होता है भाई आपनो काई लियो आगलो, वो जाने वो करे वो जाने, आपा क्यों बोल के खारा बना, आपा क्यों बोल खारा बना, वो जाने आपने काई लियो, आपनों के लिए अगलो करे ज्यों करे, क्यों बोल के खारा बना, क्यों बैर बांधा, क्यों आपस में क्यों उसी आपने, आपा अपनो काम करो, वो जाने। एक तो चिंतन ये कि वो जाने अगलो, आपनों काई लियो वो जाने, यह एक चिंतन है। अब वो जाने तो वो तो जानता रहेगा और वो चलती रहेगी गलतियां, वो क्यों जाने, मैं को नहीं जानूं कि मैं भी तो क्यों जानूं, वो ही क्यों जाने। तो यहाँ यह जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वैसा चलने दो, आपनों के लिए चलने दो, ये एक चिंतन है भी, झंझट में क्यों जाना। परंतु हित की भावना से जो गलत लग रहा है उस पर आवाज उठाना, ये एक प्रकार के से क्रांति का थोड़ा अंश ही मान ले। पूरी क्रांति अंशी क्रांति की गलत के विरुद्ध आवाज उठाना कि यह मेरी दृष्टि में गलत है। अब कई बार अखबारों में भी तो टिप्पणी वगैरह कि यह ऐसा हो रहा है कि ये सर्वे किया, यह निकला, तो यह मतलब गलत है, उसके प्रतिपक्ष में खड़ा होना। जो हमारे चूलिका में अणुसोय परिसोय ये शब्द हैं, ये प्रतिस्रोत गामिता एक प्रकार की क्रांति है, प्रतिस्रोत में चलना। जैसी परंपरा चलती आ रही है पिछले कुछ अरसे में, तो उसमें कुछ गलत लग रहा है तो उस पर कुछ क्रांति, कुछ आवाज उठाई जाए, उससे हित हो सकता है, उसमें हित निहित रह सकता है। यह कपड़ा पछेवड़ी है। अगर मैं ये पछेवड़ी ओढ़ रहा हूं, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, बाहर भी जाता हूं, बिहार भी होता है, धुआं भी लगता है कुछ, तो धीरे धीरे इस पर मैल जमना, मलिनता का आना, कालापन आना हो सकता है। अब कालापन कुछ आ गया है, मलिनता आ गई है, अब इस पछेवड़ी को भी आ गई तो आ गई पड़ी है। एक तो वो चिंतन,
कभी कालिमा आ गई है, अब क्रांति क्या होगी, धोवो, वो धोने से क्रांति की उज्ज्वलता आ गई। तो क्रांति सही तरीके से, सही विषय में, सही उद्देश्य से, सही भावना से हो तो संभव है, वो सही है। तो उसमें जो मलिनता परंपरा में आई है, संगठन में आई है, उसमें निर्मलता आ सकती है। और एक आदमी क्रांति की बात उठाएगा, फिर कई लोग उसके जो अनुकूल विचार वाले हैं वो उसके सहयायी बन जाएंगे, तो क्रांति को और ज्यादा बल भी मिल सकता है। आचार्य भिक्षु ने जो ये विचार आचार के संदर्भ में एक क्रांति उठाई, आवाज उठाई, तो साथ में उनके साथी भी हो गए, 13 व्यक्ति हो गए। अन्य संप्रदायों या संप्रदायों के भी साथ में जुड़ गए। रघुन 5 तो थे ही, और भी जुड़ गए, 8 और जुड़ गए, कुल मिलाकर 13 हो गए। तो क्रांति करने वाले की बात, जो उस बात से सहमत हैं या अच्छी लगती है, फिर वो कारवां बन सकता है, समूह बन सकता है। पर किसी को पहल करनी होती है, कोई कुछ पहल करने वाले हों। आज भारत आजाद है, 75 वर्षों से अधिक समय हो गया है। अब ये जो आजादी मिली है, इसमें भी क्रांति की बात ही मानी। सोचा गया भी कि भारत हमारा देश क्यों स्वतंत्र है, तो और उसके लिए संघर्ष भी मान लो, तो वो एक प्रकार की क्रांति हुई। क्रांति का फल ये आया कि भारत आजाद हो गई। और आज आजादी की स्थिति में भारत अपने ढंग से वर्तमान है। तो यह भारत की आजादी के साथ भी क्रांति की बात है, वरना प्रतंत्रता चलती रहे, पर एक चिंतन आया, विचार उठा, कुछ संघर्ष को मानो स्वीकार किया होगा और देश को आजादी मिल गई। तो ये कई नई स्थितियां बनती हैं, तो उसमें थोड़ी क्रांति, थोड़ा सहन करने का मादा, वो भी कुछ कठिनाइयां आएंगी तो झेलेंगे, पर गलत स्थिति है उसको दूर करना है। तो यह संघर्ष को झेलने की ताकत जाग जाए, वो नहीं जागे तो क्या क्रांति करेगा। थोड़ी कठिनाई हुई रहे बस बात को छोड़ देगा। कि आवाज उठा रहे हैं, ये संभावित कठिनाइयां हो सकती है, हमें झेलना है, आगे बढ़ना है, विरोध को झेलेंगे पर क्रांति करेंगे, ऐसा हमारा मनोबल रहे। आचार्य भिक्षु में लगता है वो मनोबल और साहस का भाव भी उनके साथ था, वरना तो जब आंखों में गुरु के आंसू देखे तब मन में आ जाए, रे मेरे गुरु हैं, इनके पास दीक्षित हुआ, इनकी आंखों में आंसू मैं कैसे देख सकता हूँ, चलो वापिस चलो। यह भी चिंतन आ जाए। पर स्वामी जी इस आंखों के आंसुओं से इतने द्रवित भी नहीं हुए, धमकी से डरे भी नहीं। 2 बाधाएं हो सकती है ये क्रांति में, या तो आदमी द्रवित हो जाए, प्रलोभन में आ जाए, या द्रवित हो जाए, तो फिर क्रांति होना कठिन है। या धमकी से डर जाए तो फिर क्रांति में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। आचार्य भिक्षु के सामने दोनों ये परिस्थितियां आ गई। उनके सामने द्रवित होने की स्थिति भी आ गई कि मेरे गुरु की आंखों में आंसू, मैं कैसे देख सकता हूं गुरु की आंखों में आंसू। मुझे दीक्षा दी, इनके पास रहा, इनके पास पढ़ा, अब छोटी मोटी बात है, चलो गुरु जी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। अब यह उस समय वो भाव अगर मजबूती से आ जाता तो यह तेरा पंथ की बात ही नहीं हो सकती, ऐसी संभावना है। पर वे विशेष द्रवित भी नहीं हुए। बाद में धमकी की बात सामने आई, आगे तू लारेर मैर ऐसे लोग लगा दे सुर ऐसी, तो धमकी से भी डरे नहीं।
तो क्रांति के लिए दोनों बातें आवश्यक हैं कि मोह में नहीं आना, द्रवित भी नहीं होना, धमकी से डरना भी नहीं। ये दोनों ताकतें हों, वो आदमी आगे बढ़ता है, वो आदमी क्रांति की दिशा में और भी अनुकूलताएं हों यथा योग्य, तो सफलता को भी प्राप्त हो सकता है। आचार्य भिक्षु को राजनगर से मानो या राजनगर में कह दें प्रेरणा मिली, और उन्होंने जैसा कहा गया कि बाद में एक ही चतुर्मास किया और चतुर्मास क्यों नहीं किया। आचार्य चतुर्मास करते हैं, वो हमारे प्रथम आचार्य थे। तो चतुर्मास के लिए एक तो योग्य अनुकूलताएं देखनी पड़ी, या कभी सहज ही वो चतुर्मास कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ। अब हम कल्पना करें कि राजनगर जो क्षेत्र था, हो सकता है वो तो अन्य संप्रदाय का एक गहरा अड्डा हो। अब जिन लोगों ने पहले जो क्रांति की बातें की थी कि वंदना छोड़ दी, वो छोड़ दी मान लो, तो बाद में उनको भी लगा हो भी हमारा भी तो बड़ा समुदाय है ना, अगर हम इनके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे समाज में तो हमारा बहिष्कार होगा, वो होगा, हमारे परिवार हैं, लागती पागती लोग हैं, क्या होगा, ये तो साधु हैं, इनको क्या पकड़ लोग हैं, ये तो हमारे तो संसार के संबंध है, परिवार है, लागती पागती सगा संबंधी, हम इनके पीछे पड़ गए और हमारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए एक सामाजिक समस्या हो सकेगी। तो हो सकता है जिन्होंने पहले क्रांतिक वंदना छोड़ने की बात की होगी, स्वामी जी की प्रशंसा भी की, बाद में जब वास्तव में क्रांति कर दी तब उनका फिर कितना सहयोग परक रवैया रहा कि नहीं रहा। यानी राजनगर में उतनी स्थान आदि की अनुकूलता की संभावना स्वामी जी को लगी हो कि न लगी हो, तो ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में कि अन्य संप्रदाय का अड्डा इतना ज्यादा न हो, कुछ लोगों की अनुकूलता लगे, आर पानी स्थान, अब लोग अनुकूल हैं पर स्थान नहीं है मान लो, तो चौमासा कैसे करें। स्थान न मिले रहने के लिए लोगों की भावना कुछ है, लोग कहते महाराज आप तो थानक में रहोगे नहीं, हमारे थानक तो है, थानक में आप मान लो रहोगे नहीं, और हमारे घरों में जगह थोड़ी है, हम चौमासा कहाँ कराएं। तो ऐसी स्थिति में लोगों की भावना होने पर भी चतुर्मास के लायक स्थान न मिले, लोग कहते तो एक कोठड़ी दे देंगे आपको, बखान आप नहीं दे पाओगे तो हमारे चौमासे में क्या लाभ है। तो ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके आधार पर स्वामी जी को राजनगर में ज़्यादा चतुर्मास करने का इतना आनुकूल्य न लगा हो, या सहज रूपेण ही एक ही चतुर्मास हुआ हो। वरना जब वे विक्रम संवत 2017 में केलवा चतुर्मास किया, उस समय भी तो राजनगर में चतुर्मास क्यों नहीं कर सकते थे जहाँ से यह बात उठी थी, परंतु वहाँ भी यह संभावना कर सकते हैं भी वो राजनगर में लगा कि अब वो अनुकूलता नहीं है, वो लोग अब पीछे हट रहे हैं, जो पहले वंदना छोड़ने में अब वो पीछे मेरा साथ देने में नहीं है, तो वहाँ चौमासे की अनुकूलता नहीं लगी, तो फिर केलवा पधारना पड़ा हो सकता है। और केलवा में भी अनुकूलता कहाँ थी, स्थान कौन देने वाला था, कौन दे रहा था, फिर आखिर वो कहीं तो चौमासा आखिर करना ही पड़े मान लो। तो अंधेरी ओरी का स्थान लोगों ने जिस किसी भावना से दिया हो, फिर कोई तेरा पंथ का भाग्य था क्या था कि ऐसा रास्ता कुछ प्रशस्त हो गया कि केलवा का चतुर्मास हो गया। तो यह धर्म क्रांति की जो बात है कि चलते 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 थोड़ी शिथिलता का होना भी, गंगोत्री है वहाँ जो आगे फिर गंगा है, तो उद्गम में प्रारंभ में जो ठीक आगे बढ़ते 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 कुछ मलिनता कुछ शिथिलता की स्थितियां आ सकती हैं। अब उनका निवारण थोड़े से प्रयास से हो जाए तो ठीक है, और लगे थोड़े से प्रयास से काम नहीं हो सकता तो फिर विशेष ये संप्रदाय को छोड़ना करना वो सारी स्थिति भी
करनी पड़ सकती है, हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु की ये धर्म क्रांति की जो बात है, तो इसमें हम चिंतन करें। पहली बात जो मैंने कही, धर्म में क्रांति की मुझे अपेक्षा नहीं लगती। धर्म तो शुद्ध है। धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या और धर्म के पालन में, यानी आचार और विचार, इन दोनों में फिर क्रांति की अपेक्षा पड़ सकती है। और आचार्य भिक्षु ने क्रांति की